जी हां, माफिया का शहर अब गरीबों का घर। यूपी में माफिया की संपत्ति पर योगी का बुलडोजर जिस तरह से चला और चल रहा है, आप सब ये जानते हैं। और उसके बाद योगी ने प्रयागराज में अतीक से खाली कराई गई जमीन पर घर बनाकर गरीबों को चौबी भी सौंप दी। तो जनता को बीजेपी का साफ संदेश पहुंच गया कि प्रदेश में कानून का राज मौजूद है और सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है। और अब दूसरे शहरों में भी माफिया से खाली कराई गई जमीन पर सरकार मकान बनाएगी, पार्क, स्कूल और अस्पताल खोलेगी। तो माफिया का शहर अब गरीबों का घर। देखिए हमारी ये खास पेशकश। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहले ही कई बार अपराधियों और माफिया को चेतावनी दे चुके हैं कि अवैध तरीके से बनाई और कब्जाई संपत्ति पर उनका हक नहीं होगा। अपने पहले कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने ऐसे माफिया और अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी और दूसरे कार्यकाल में अपराधियों द्वारा कब्जाई जमीन पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज करने में देरी नहीं की। चाहे प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद की आलीशान कोठी और ऑफिस रहा हो या मऊ और गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्ति, बाबा का बुलडोजर कहीं रुका नहीं। देखिए, अंकुश तो करीब करीब लग चुका है, पर इस प्रेशर को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि लगातार कार्रवाइयां चलती रहें। इन माफियाओं ने बहुत सा पैसा बेनामी संपत्तियों के रूप में लगाया है और बहुत से लोग हैं जो इसी प्रदेश में रहते हैं जो कि माफियाओं की सूची में नहीं है, और उन्होंने भी बहुत सी जमीनों पे कब्जे किए हैं या इनकी मदद से जमीनें उन्होंने कब्जाई हैं। उन सबको एक एक करके खाली होते रहना चाहिए। ये ड्राइव लगातार जारी रहनी चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल में न केवल जमीनों को माफिया के कब्जे से मुक्त कराया, बल्कि उस जमीन पर गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मकान भी खड़े करके दिखा दिया कि अगर कुछ करने का जज्बा हो तो सरकारें बहुत कुछ कर सकती हैं। इसका ताजा उदाहरण प्रयागराज में अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर कमजोर आय के लोगों के लिए बनी कॉलोनी है, जहां के 76 फ्लैट्स की चाबी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को सौंपी है। जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में जब फ्लैट की चाबियां गरीब परिवारों को सौंपी तो उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था कि अब प्रयागराज का यह मॉडल उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में भी अपनाया जाएगा। जहां जहां माफिया ने सरकारी जमीनों को कब्जा किया है और सरकार ने जहां बुलडोजर चलाकर उसे छुड़ाया है, उन सभी जमीनों पर गरीबों के लिए फ्लैट्स बनाए जाएंगे। जी, हम सर वही कहना चाह रहा हूं कि गरीबों को जो यह माफिया जो भी सर अतु का अतीक से मुख्तार से कोई की भी जमीन अतु हो रहा है, उसको गरीबों में अतु किया जाए, उसको बनाया जाए, गरीबों में दिया जाए। यही हम चाह रहा हूं बस, ताकि उनका उसका विकास हो, उसका पालन पोषण हो। यही हम लोग चाहेंगे। जो मैदान बन रहा है वो खेल कूद वाला बन रहा है, उसके जरिए गरीबों को दिया जाए, कुछ बनाकर रूम हो चाहे कोई चीज भी हो, जीने खाने का भी अथवा कुल दिया जाए। ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। और जो ये कह रहे कि भूमि ये तो अवैध भूमि पे कब्जा करके बनाए ही थे, ये तो पब्लिक की भूमि थी ना जिसको कब्जा करके बनाए थे, तो सरकार ले करके उस पे आवास बना करके दे रही है, तो बहुत अच्छी बात है। प्रयागराज में योगी के इस कारनामे के बाद अब लखनऊ और मऊ में मुख्तार अंसारी की कब्जाई गई जमीनों पर भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, जहां पर प्रयागराज की तरह ही गरीबों के लिए ऐसे ही आशियाने बनाने की तैयारी है। अब सरकार की योजना है कि ऐसी कब्जा मुक्त कराई गई जमीनों पर न सिर्फ गरीबों के लिए मकान, बल्कि स्कूल, पार्क, अस्पताल और पुलिस चौकी भी बनाई जा सकती है, जिसका लाभ आम जनता को मिल सकता है। और संभव है कि योगी जल्द ही कार्रवाई कराकर दूसरे जिलों में भी चाबियां सौंप सकते हैं, क्योंकि इसका फायदा बीजेपी 2024 के चुनाव में उठाना चाहेगी।
और इसलिए ये जो निखार आया है, जो समाज में एक लोगों को लगा है कि जो सबल थे, जो बाहुबली थे, उनकी जमीन छीन कर उस पर मकान बनाकर जो सपना साकार किया योगी सरकार ने, उसी की आज भूर भूर प्रशंसा हो रही और मुझे लगता है ये कार्य निरंतर चलता रहेगा। दरअसल बीजेपी और योगी सरकार का ये साफ संदेश है कि किसी भी हालत में अपराधियों और भूमाफिया को बख्शा नहीं जाएगा। तो जनता को भी ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कानून का राज बुलंद है। जिस प्रदेश में पहले गरीब और कमजोर की जमीन भूमाफिया हड़पते थे, योगी राज में अब भूमाफिया की जमीन पर सरकार गरीबों के लिए मकान बना रही है। यानी संदेश ये कि सरकार गरीबों और कमजोरों के साथ है, जिसमें न जाति का भेदभाव किया जा रहा है न धर्म का। अगर ये संदेश जल्द ही प्रदेश की जनता के मन में घर कर गया तो 80 सीटों के सपने को साकार करने में बीजेपी को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाल ही में सीएम योगी ने प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद से खाली कराई गई जमीन पर जो घर बने थे, उन घरों को गरीबों को सौंपा। इस मौके पर सीएम ने एक बड़ा ऐलान ये भी किया कि इस काम को सरकार अब पूरे प्रदेश में शुरू करने जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 6 सालों में योगी सरकार उत्तर प्रदेश के माफियाओं पर कहर बनकर टूटी है। अगर पिछले 6 सालों की बात करें तो पिछले 6 सालों में प्रदेश के तमाम माफियाओं की करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा की जो अवैध संपत्ति थी, सरकार या तो उसे कुर्क कर चुकी है या फिर उसे जब्त कर चुकी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 6 सालों में सरकार ने यूपी के माफिया सिंडिकेट की कमर तोड़कर रख दी है। वीडियो जर्नलिस्ट सफलोसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। अगर हम देखें तो योगी ने माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ जो कार्रवाई की जा रही है वो 6 साल पहले ही शुरू कर दी थी और करीब 5,000 करोड़ की जमीन को अभी तक माफियाओं से मुक्त कराया जा चुका है और अभी भी कई जगहों पर कार्रवाई जारी है। योगी की इस कार्रवाई को बहुत पसंद किया जा रहा है। जनता इसे पसंद करती है, जो कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा पहुंचा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज मॉडल अब सूबे के दूसरे शहरों के लिए मिसाल बन गया है। अगले साल जब 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे, तब तक कई जिलों में माफिया से छुड़ाई गई सरकारी जमीनों पर फ्लैट्स बनकर तैयार हो चुके होंगे और संभव है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरीबों को इन जमीनों पर बने फ्लैट की चाबियां भी सौंप दें, क्योंकि चुनाव में जनता से माफिया के डर को हटाने का मुद्दा जरूर बनेगा और बीजेपी इसे भुनाने में पीछे नहीं रहेगी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना संकल्प पत्र जारी किया था तो संकल्प पत्र में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाने की बात की थी। बड़ी संख्या में हमने माफियाओं से जमीनें खाली कराने का काम किया है और एक आज मॉडल स्थापित करने का काम किया है। देश भर के अलग अलग राज्य सरकारें इस मॉडल को अपनाएंगी कि जो माफिया अपराधी हिस्ट्री सीटर से जमीनें खाली कराई हैं, उन पर गरीबों के लिए कैसे आवास बनाए जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बने आवासों की चाबी गरीबों को सौंपकर भ्रष्ट तंत्र पर जो प्रहार किया है, उसकी नींव 6 वर्ष पहले रखी गई थी, जब योगी ने माफिया और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था और इन जमीनों पर गरीबों के लिए आवास बनाए जाने की घोषणा की थी। जिस दिन से योगी सरकार बनी थी उसी दिन से योगी जी का वो नजरिया था कि ऐसे अपराधी जो संगठित अपराध में लिप्त हैं, जो एक लिस्टेड माफिया हैं और जिनके पिछले 15 साल की पूर्ववर्ती सरकारों के उससे साम्राज्य खड़ा किया है, तो उन पर कठोर कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस और राजस्व विभाग माफिया की काली कमाई से खड़े किए गए साम्राज्य की जड़ें उखाड़ने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। राजस्व विभाग ने अभियान के तहत अलग अलग जिलों में 66,575.75 हेक्टेयर से अधिक जमीन को कब्जे और अतिक्रमण से मुक्त कराया है। जैसे अभी इस सरकार के 4 साल और हैं, मैं समझता हूं अगर इसी प्रकार चली और उनसे जमीनें खाली कराई गई और उन जमीनों को खाली करा के उनको किसी और उपयोग में न लाके जो प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास बन रहे हैं, जिनका भी उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने लूकरगंज में किया प्रयागराज में, इससे बड़ा मैं सदुपयोग कोई नहीं समझता हूं। एक संदेश जा रहा है पूरे अपराध जगत को और जो कानून पसंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको भी एक संदेश है कि आपके लिए कार्य किया जा रहा है। पिछले 2 साल की बात करें तो सरकार ने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी समेत 64 गैंगस्टर की संपत्ति दर्ज की है, जिसकी कीमत 5,000 करोड़ से ऊपर है।
अकेले मुख्तार अंसारी की 523 करोड़ रुपए की संपत्ति और अतीक अहमद की 413 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। माना जा रहा है कि अब तक कुर्की बरामदगी और ध्वस्त की गई प्रॉपर्टी अतीक और मुख्तार के साम्राज्य का महज एक हिस्सा हो सकता है। जिन और माफिया पर कार्रवाई की गई है उनमें विजय मिश्र, सुशील मूच, बदन सिंह बद्दो और सुंदर भाटी प्रमुख हैं। टीम न्यूज स्टेट।